हम सब यही समझते हैं कि वक्त सबके लिए एक ही रफ्तार से गुजरता है, मतलब 1 मिनट तो 1 मिनट ही होता है ना? लेकिन क्या हो अगर ये सच ना हो? आज हम फिजिक्स के एक ऐसे ही नाकाबिले यकीन नजरिए की गहराई में उतरेंगे, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। मशहूर माहिर तबीयत प्रोफेसर H.C. वर्मा ने इसे बिल्कुल सही बयान किया है। वो कहते हैं कि ये किसी परियों की कहानी जैसा लगता है, और सच पूछें तो वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। ये कोई खुश्क साइंसी असूल नहीं है, ये एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसके नताइज इतने जादुई हैं कि लगता है किसी दास्तान से निकल कर आए हों। तो ये परियों की कहानी जैसे नताइज हैं क्या? अच्छा, तो सुनिए, ये नज़रिया कहता है कि अगर कोई चीज़ बहुत बहुत तेज़ी से हरकत करे तो उसकी लंबाई असल में कम हो जाती है, खुद वक्त उसके लिए आहिस्ता हो जाता है। और सबसे हैरानकुन बात, अगर दो जुड़वां भाइयों में से एक तेज़ रफ्तारी से खला में सफ़र करके वापस आए तो वो ज़मीन पर मौजूद अपने भाई से जवान होगा। ये सब बिल्कुल नामुमकिन लगता है ना, लेकिन साइंस कहती है कि यही सच है। अच्छा, ये सब कैसे मुमकिन हो सकता है? इसे समझने के लिए हमें बिल्कुल बुनियादी बातों पर वापस जाना होगा। हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरुआत करनी होगी कि हम हरकत को बयान करते कैसे हैं। देखें, जब भी हम कहते हैं कि कोई चीज़ हरकत में है या साकिन है, तो ये बात अपने आप में अधूरी है। हरकत में किसके मुकाबले में? साकिन किसके लिहाज से? फिजिक्स में इसी नुक्ते नज़र को फ्रेम ऑफ रेफरेंस या हवाला जाती निज़ाम कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में, ये सिर्फ वो जगह है जहां से हम किसी वाक़े को देख रहे हैं, चाहे कोई कुर्सी पर बैठा हो या एक चलती हुई गाड़ी के अंदर। इसको समझने के लिए ट्रेन की क्लासिक मिसाल लेते हैं। सोचें, कोई स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, उसके लिए ट्रेन हरकत में है और स्टेशन अपनी जगह पर साकिन है। सीधी सी बात है। लेकिन अब इस ट्रेन के अंदर बैठे मुसाफिर के बारे में सोचें। उसके नुक्ते नज़र से वो तो अपनी जगह पर बैठा है और प्लेटफॉर्म पीछे की तरफ जा रहा है। तो कौन से ही है? जवाब है दोनों, क्योंकि हरकत और सुकून कोई मुतलक चीज़ें नहीं हैं। ये सब कुछ सिर्फ देखने वाले के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर मुनासिर है। सदियों तक फिजिक्स की दुनिया पर एक ही नाम का राज था, न्यूटन। उसके कवानीन बिल्कुल परफेक्ट थे, वो समझ में आते थे, वो हर उस चीज से मेल खाते थे जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। एक लफ्ज में कहें तो वो कॉमन सेंस थे। अब न्यूटन की दुनिया में अच्छे फ्रेम होते हैं और बुरे फ्रेम होते हैं। अच्छे वाले कहलाते हैं इनर्शियल फ्रेम्स। यहाँ न्यूटन के कवानीन बिल्कुल ठीक काम करते हैं। कोई चीज़ साकिन है तो साकिन ही रहती है। लेकिन फिर आते हैं बुरे यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, जहां चीजें अजीब हो जाती हैं। सोचे कि बस में सफर कर रहे हैं और ड्राइवर अचानक ब्रेक लगा देता है, एकदम आगे की तरफ झटका लगता है ना? ऐसा लगता है जैसे किसी ने धक्का दिया हो। लेकिन किसने धक्का दिया? किसी ने नहीं। यही निशानी है कि इस वक्त एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, जहां न्यूटन के कवानीन टूटते हुए महसूस होते हैं। न्यूटन के मुताबिक रफ्तार को जमा करना बहुत ही आसान था। मान लें कि एक ट्रेन 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। अंदर बैठा कोई शख्स 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आगे की तरफ एक गेंद फेंकता है, तो जमीन पर खड़े शख्स को यह गेंद कितनी तेज लगेगी? बहुत आसान, 100 जमा 20 बराबर है 120। इसे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं और रोजमर्रा की चीजों के लिए यह बिल्कुल ठीक काम करता है। लेकिन फिर इस बिल्कुल परफेक्ट कॉमन सेंस वाली दुनिया में एक दरार पड़ गई। साइंसदानों ने एक सादा लेकिन बहुत खतरनाक सवाल पूछना शुरू किया। क्या रफ्तार को जमा करने का यह सादा सा उसूल रोशनी पर भी काम करता है? यह मसला फिजिक्स के एक और बड़े नाम की वजह से पैदा हुआ, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। इसकी मसावातें, जो बिजली, मैग्नेटिसिटी और रोशनी को शानदार तरीके से बयान करती थीं, उन्होंने एक बहुत ही अजीब पेशिनगोई की। एक ऐसी बात जो न्यूटन की पूरी कॉमन सेंस वाली कायनात से बराह रास्त टकराती थी। मैक्सवेल की मसावातों ने क्या पेशिनगोई की? उन्होंने बताया कि रोशनी की रफ्तार, जिसे सी कहते हैं, वो एक कायनाती मुस्तकिल है। ये एक बहुत बड़ी बात थी। इसका मतलब ये था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई रोशनी की तरफ कितनी तेजी से जा रहा है या उससे दूर भाग रहा है। जब भी रोशनी की रफ्तार नापी जाएगी, हमेशा एक ही जवाब आएगा, सी। इस एक बात ने न्यूटन के रफ्तार जमा करने वाले सादा से उसूल को चकनाचूर कर दिया था। तो अब फिजिक्स एक बड़े बहरान का शिकार थी। एक तरफ न्यूटन, दूसरी तरफ मैक्सवेल। ये जानने के लिए कि कौन सही है, तारीख के सबसे मशहूर तजुर्बात में से एक डिज़ाइन किया गया, माइकलसन मोरले तजुर्बा। उस वक्त साइंसदानों के पास न्यूटन की फिजिक्स को बचाने का एक आइडिया था। उनका मानना था कि खला एक अनदेखे मादे से भरा हुआ है जिसे ईथर कहते हैं। उनका ख्याल था कि रोशनी इस ईथर में ऐसे ही सफ़र करती है जैसे पानी में लहरें। तो तजर्बे का मकसद बहुत सादा था, इस ईथर में ज़मीन की हरकत का पता लगाना।
अगर ज़मीन इसमें हरकत कर रही है तो मुख्तलिफ समतों में रोशनी की रफ्तार थोड़ी सी मुख्तलिफ नज़र आनी चाहिए थी। ये इस एक ख़ास फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ढूंढने का एक बहुत होशियार तरीका था। उन्होंने ये तजुर्बा इंतहाई एहतियात और बारीकी से किया, बार बार चेक किया, और नतीजा कुछ भी नहीं। कोई फर्क नहीं मिला, सिफर। ये एक बहुत बड़ा धचका था। तजर्बे ने साबित कर दिया कि रोशनी की रफ्तार हर सिमत में बिल्कुल एक जैसी थी, चाहे जमीन किसी भी तरफ हरकत कर रही हो। वो ईथर, वो था ही नहीं। और ये वो मुकाम है जहां एल्बर्ट आइंस्टाइन नामी एक नौजवान पेटेंट क्लर्क कहानी में दाखिल होता है। पुराने टूटे हुए निज़ाम में पैबंद लगाने की कोशिश करने के बजाय उसने एक इनकलाबी काम किया। उसने फैसला किया कि वो फिजिक्स के लिए एक बिल्कुल नई बुनियाद रखेगा, उस सच्चाई पर जो तजुर्बे हमें बता रहे थे। आइंस्टाइन ने सिर्फ 2 सादा लेकिन दुनिया को बदल देने वाले मफरूज़े पेश किए। पहला, फिजिक्स के कवानीन तमाम इनर्शियल फ्रेम्स में एक जैसे हैं, कोई भी फ्रेम खास नहीं। और दूसरा, रोशनी की रफ्तार सबके लिए एक जैसी है। बस उसने सीधा सीधा ये कहा कि अगर तजुर्बात यही दिखा रहे हैं तो फिर यही हकीकत है, चाहे ये हमारे पुराने तसव्वुरात को कितना ही तोड़ मरोड़ क्यों ना दे। और यही वो नुक्ता है, यही वो जगह है जहां सब कुछ बदल जाता है। अगर रोशनी की रफ्तार को हर एक के लिए एक जैसा ही रहना है तो फिर कायनात में किसी और चीज़ को लचकदार होना पड़ेगा, किसी चीज़ को तो बदलना होगा। और वो चीज़ें क्या हैं? खुद स्पेस और टाइम। इन 2 सादा उसूलों को कबूल करने का मंतिकी नतीजा ये निकलता है कि हमें वो परियों की कहानी वाले नताइज भी मानने पड़ेंगे। लंबाई को सिकड़ना ही पड़ेगा, घड़ियों को सुस्त होना ही पड़ेगा। ये कोई जादू नहीं है, ये बस कायनात के काम करने का तरीका है। आइंस्टाइन के इस नज़रिए ने कायनात के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, और ये हमें एक गहरे, सोच में डाल देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर स्पेस और टाइम वो मुतलक ठोस हकीकतें नहीं हैं जो हम उन्हें समझते थे, तो फिर हकीकत है क्या?